आज मैं प्राउडली अनाउंस कर सकता हूं कि हमारा इंडियन सिनेमा अपने पीक पर है। जी हां, आज एक ऐसी फिल्म का टीजर यानी फर्स्ट लुक जारी हुआ है जो बस देखते ही गूज बम्प्स देने वाला है। कांतारा, याद है ना आपको? ऋषभ शेट्टी वाली कांतारा, एक डिवाइन एक्सपीरियंस देने वाली कांतारा। जी हां, कांतारा चैप्टर 1 का टीजर यानी फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया। व्हाट एन अवतार! बस एकदम से धमाका है। इतना बेहतरीन इनका लुक नजर आ रहा है। अगर आपने कांतारा में अगर क्लाइमैक्स सीन में अगर आपने ऋषभ शेट्टी को देखा हो, वो डिवाइन एक्सपीरियंस देखा हो, वो उसको फील किया हो, बस वहीं से इसकी शुरुआत दी गई है। इस ट्रेलर को 1 मिनट 23 सेकंड का फुल ऑफ डिवाइन एक्सपीरियंस टीजर दिया गया है यहाँ पर, यानी एक बहुत ही बेहतरीन टीजर है। बस एक कमी कर दी गई कि इसमें फिल्म की रिलीज डेट नहीं दी गई है, जो कि शायद 2024 के लिए हो। कुल मिलाकर के बेहतरीन टीजर है यहाँ पर। और उनका जो फर्स्ट लुक दिखाया गया है ऋषभ शेट्टी का, एकदम से गूज बम्प्स देने वाला है। आप उसको बस देखते रह जाएंगे और एक अलौकिक एनर्जी से आप उसमें फिल्ड अप हो जाएंगे। जी हाँ, कांतारा को हम देख चुके हैं कि किस तरह से एक रॉ कंटेंट के द्वारा भी एक बेहतरीन मूवी बनाई जा सकती है। मात्र 16 करोड़ के बजट से 400 करोड़ कमाने वाली एक मूवी इस बात की घोषणा करती है, खुद में एक स्टेटमेंट है। अगर आपके पास कंटेंट है तो भारतीय दर्शक उसको हाथों हाथ लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इस बार तो उसी मूवी का जो सिक्वल, ना बोले तो प्रीक्वल बोलिए, एक बार फिर 125 करोड़ के बजट के साथ आ रही। भाई साहब, 16 करोड़ में इतनी बेहतरीन कंटेंट मूवी देने के बाद ऋषभ शेट्टी 125 करोड़ में तो कमाल करने वाले हैं। जी हाँ, 125 करोड़ का बजट है इस बार इस फिल्म का, जिसे नाम दिया गया कांतारा चैप्टर 1। तो इस सिक्वल क्यों नहीं है, प्रीक्वल क्यों है, और इस फिल्म की एक्चुअल स्टोरी क्या हो सकती है, आखिर कांतारा में कौन से देवता दिखाए गए हैं, बात करेंगे आज के वीडियो में। बने रहिए। उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत जरूरी सूचना, आप लोगों ने इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट अब लगातार देना शुरू कर दिया है, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाइए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये एनालिसिस कैसे लगते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आते तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। बात करते हैं कांतारा चैप्टर 1 की। तो चैप्टर 1 इसको नाम इसलिए दिया गया है, टेक्निकली तो ये कांतारा 2 है, लेकिन स्टोरी के हिसाब से कांतारा 2 हम पहले देख चुके हैं। अब कांतारा 1 देखने वाले, यानी जो स्टोरी हमें इस फिल्म में दिखाई जाएगी वो स्टोरी उस स्टोरी के पहले की स्टोरी है जो हम कांतारा 1 में देख चुके हैं। यहां पर स्टोरी की बात करें तो हमें ये 300-400 एडी में ले जा रही है, यानी अभी से हजारों साल पहले के एरा में ले जा रही है। बात करते हैं कि इसमें कौन से देवता नजर आ रहे हैं जो इतनी ज्यादा फुल ऑफ एनर्जी से भरे हुए हैं। तो इस बारे में उस फिल्म में भी कई सारे कयास लगाए गए थे और इस बार भी कयास ही है। फिलहाल तो कुछ बताया नहीं गया, लेकिन फिल्म में एक जो लाइन लिख करके आ रही है, द लीजेंड बट बॉर्न, यानी यहां पर हमें बताया जा रहा है कि उस फिल्म में जो देवता है पंजुरुली देवता, उनकी उत्पत्ति कैसे, उनकी ओरिजिन कैसे हुआ, तो हमें इस फिल्म में बताया जाएगा। और इसका पोस्टर लुक भी जारी किया गया है, उसमें भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये मस्कुलर अवतार में ऋषभ शेट्टी खड़े हो गए हैं। भाई साहब, गूज बम्प्स देने वाले हैं। उनके एक हाथ में भगवान परशुराम का फरसा है और दूसरे हाथ में भगवान शिव जी का त्रिशूल है। एकदम से एक अलौकिक एहसास से आपको भर देते हैं। और साथ में ऊंचाई से कुछ सोल्जर्स कूद रहे हैं, वो ड्रेस से, वेशभूषा से वो सोल्जर ही लग रहे हैं, यानी किसी युद्ध का या किसी आक्रमण का सीन है। और वो योद्धा, वो मस्कुलर योद्धा जिसकी भुजाओं में रुद्राक्ष बंधे हुए हैं, सामने उन सैनिकों को बिल्कुल चुनौती देता हुआ सीना ठोक करके खड़ा हुआ है। एक बहुत ही बेहतरीन लुक इसमें दिखाया गया है ऋषभ शेट्टी का, बिल्कुल उसी कांतारा के क्लाइमैक्स सीन वाला लुक यहाँ पर लेकर आए हैं इस बार, पोस्टर सीन में भी और टीजर में भी। बात करें स्टोरी की, तो ये जो स्टोरी है ये पंजुरुली देवता की है और इनको उस इरा में, जहां तमिलनाडु के क्षेत्र की कहानी है, वहां पर इनको सूअर देवता के रूप में पूजा जाता है। स्टोरी कई सारी है, लेकिन कुछ स्टोरी मैंने जहां पर इसकी एनालिसिस किया है, इसके रिसर्च किया, तो कुछ स्टोरीज आपके लिए लेकर आया। ये 300-400 एडी की एक स्टोरी है, तो ये पौराणिक, हिस्टोरिकल, साथ साथ डिवाइन एक्सपीरियंस वाली मूवी कही जा सकती है। इसमें कहानी भी इसी तरह की है। अगर पौराणिक एंगल की बात करें तो हमें इसके लुक में कुछ पौराणिक तत्व दिखाई देते हैं, जैसे कि हाथ में भगवान परशुराम जी का फरसा है, तो कुछ लोग इसको बता रहे हैं कि शायद ये जो देवता है वो परशुराम के अवतार हो सकती हैं, खुद परशुराम जैसा कुछ कोई योद्धा हो सकते हैं। साथ में शिवा का हाथ में त्रिशूल है, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि या तो शिवा खुद ही हैं या फिर शिव जी जैसे ही कोई और यहाँ पर वॉरियर के बारे में बताया गया, स्टोरी बताई गई है। एक और स्टोरी यहाँ पर बताई जा रही है कि एक बार बहुत पहले की बात है कि शिव जी पार्वती जी का कोई बगीचा रहा होगा, वहां पर एक सुअर और उसकी माँ आ गई खेलते खेलते, और उसकी सुअर की माँ वहां पर उसकी डेथ हो गई। उस सुअर का बच्चा, अकेला बच्चा, तो उसको
पार्वती जी ने पाल लिया अपने यहाँ, उसका पालन पोषण करने लगी। और एक दिन क्या हुआ, जब वो बड़ा हो गया सुअर, तो वहां पर उसने उस बगीचे में कुछ तोड़फोड़ कर दी, जिससे शिव जी रुष्ट हो गए। और उसको, क्योंकि पार्वती जी का वो बहुत ही प्रिय था वो जानवर, तो उन्होंने उसको, शिव जी ने उस सुअर को धरती पर भेज दिया लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बस तब से वो एक देवता के रूप में पूजा जा रहा है। ऐसी एक स्टोरी है, और वही पंजरुली देवता के रूप में पूजे जा रहे हैं। हिस्टोरिकल एंगल भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जिस टाइमलाइन की ये स्टोरी बताई जा रही है वो कदम डायनेस्टी की बताई जा रही है। कदम डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो मयूर शर्मा थे, और उनके जो पिता थे वो त्रिलोचन थे। त्रिलोचन मीन्स जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है तीन आंखों वाला। उनके दुश्मन मानते थे कि त्रिलोचन की तीन आंखें हैं, चार भुजाएं, यानी वो लॉर्ड शिवा के या तो वरदान प्राप्ति या उनके अवतार जैसा कुछ है, कुछ इस तरह का एनकारनेशन कुछ है उनका। तो वहां पर कदम साम्राज्य से भी इस मूवी को जोड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर के बहुत सारी यहाँ पर कहानियां हैं। पहले जो कांतारा मूवी आई थी उसमें भी कांतारा के लुक को देख करके और इस पोस्टर लुक को देख करके, अगर आप इस पोस्टर लुक पर जरा गौर करें, इनके कान में एक वराह की तरह का कुंडल बालों में से झांक रहा है। वो वराह का कुंडल कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के वराह अवतार से भी इस चीज को जोड़ रहा है। कुल मिला के देवता पंजरुली हैं, और उनका कनेक्शन कई जगह से जोड़ा जा रहा है। और उनके यहाँ पर ओरिजिन की बात की गई इस स्टोरी, क्योंकि यहाँ पर एक पंचलाइन दी जाती है, द लीजेंड वाज बोर्न। तो निश्चित है कि उस देवता का यहाँ पर, जिसकी हमने कांतारा में कहानी देखी है, यहाँ पर उनकी ओरिजिन की बात चल रही है। तो ये थी कुछ पौराणिक और हिस्टोरिकल इसके जुड़े एंगल जो हो सकता है इस फिल्म में डाले गए हों। मैंने अपने सिर्फ एक अनुमान बताया है। कुल मिलाकर के अब इसके ट्रेलर की प्रतीक्षा रहेगी, रिलीज डेट की प्रतीक्षा रहेगी, लेकिन मूवी जबरदस्त